Bismillahirrahmanirrahim. Lost and Found application is the title of my web-based application. I have developed this beautiful application using Python, Flask, and MySQL Server. First of all, a user will start our application by clicking on sign up button and add some information. अच्छा जी, ये हमारा जो है यूज़र साइन अप हो चुका है। अब हम लॉगिन करेंगे। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन हमारी दो यूज़र्स के लिए है, एडमिन के लिए और क्लाइंट के लिए। तो सबसे पहले हम एडमिन से लॉगिन करते हैं, जस्ट देखने के लिए क्विक। ठीक है, एडमिन पैनल दिखाना चाहता हूँ आपको। एडमिन का काम जो है हमारी एप्लीकेशन में उसने डाटा को मैनेज करना है और रिपोर्ट्स जो है वो देखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम तक 10 कैटेगरीज अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशन में, जिसमें 6 यूजर्स इनरोल हुए हैं और 5 आइटम्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं जो लॉस्ट हुई हैं, जबकि फाउंड आइटम्स जो हैं वो हमारी फोर है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो है यहाँ पर जो है वो रैंकिंग में देखें कि ये जो है ये डिफरेंट यूजर्स हैं जिन्होंने जो चीज़ें ढूंढी हैं, तो उनको उनकी रैंकिंग एज ए रिवॉर्ड मिली है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो रैंकिंग जो है वो मोमल की है, जिसने 13 जो है वो चीज़ें जो है वो ढूंढी हैं। ठीक है, देन जो है हम लॉग आउट करते हैं और जाते हैं अपने क्लाइंट की तरफ, असली काम की तरफ। ठीक है, अभी मैंने उमर के नाम से किया था। ये हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड एप्लीकेशन की डीबी है। यहाँ से हम देख लेते हैं यूजर्स में, ये अभी मैंने उमर 123 ऐड किया। ठीक है, अब मैं इससे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन किया। अब ये जो है ये डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे शो हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि जो है वो लॉस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, इनमें जो है ये देखें यहाँ पे पेजिनेशन भी अप्लाई की हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो 5 एंट्रीज हैं, जैसे हम ज़्यादा करेंगे इसमें नीचे पेजिनेशन भी है और फिल्टर की भी ऑप्शन है, सर्च की भी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कार, तो ये कार जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ डोल, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर है। जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा होते जाएंगे हम उनको ऐसे इधर से देखते रहेंगे। ठीक है, और यूज़र जो है वो पेजिनेशन भी अप्लाई किया ताकि वो मुख्तलिफ पेज पे हमारा डाटा चला जाए। ठीक है, उधर से भी देन जो है जाते हैं आगे। सबसे पहले जो है वो हम कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहें तो हम नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ मोबाइल। ठीक है, मोबाइल या कोई भी आप कैटेगरी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वॉलेट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसे ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड करूँगा ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरीज का भी है इंटरफेस, कैटेगरी मैनेजमेंट का, जहाँ पे अभी तक 4 कैटेगरीज ऐड हैं, जिनमें से 10 एक्टिव है और 1 इनएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये उनकी भी डिटेल्स शामिल है नीचे। ठीक है, और विद पेजिनेशन यहाँ पे ये देखें, ये
पेजिनेशन भी इसकी हुई हुई है, ठीक है। देन जो है वो आगे जाते हैं, हम ऐसे ही ऐड करके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। वापस अपने होम पेज पे जाते हैं, ठीक है। देन जो है अब ये जो है ये पर्सन जो है ये अपनी जो है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी कोई चीज़ गुम हुई है तो लॉस्ट आइटम पे क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो चूज पे जाएंगे, आइटम में जाते हैं। ये आइटम के फोल्डर में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक नई आइटम ऐड करता हूँ, यहाँ पे ये मैं बी टू सॉफ्ट टॉय ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसकी कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे किड्स के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा, ये हमारी आइटम जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। अब जो है हम होम पे जाते हैं, ये देखिए होम पे गया हूँ तो यहाँ पर जो है ये 5 आइटम शो हो रही है, टोटल एंट्रीज है 6। तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये देखें ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी पेजिनेशन हमने अप्लाई की हुई है, ठीक है। देन जो है मैं जाता हूँ लॉग आउट पे, ठीक है। अब एक और यूजर है मोमल, मिसाल के तौर पे उसे ये चीज मिली है, ठीक है। तो वो मैंने ऐड किया, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले मैंने रजिस्टर किया हुआ था मोमल को, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करके अब मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब ये जो मोमल है, इसने जो है इस यूजर को पता चला कि यार ये चीजें गुम हुई हैं, ठीक है। तो उसने जो है वो उसे कोई चीज मिली है, तो वो रिपोर्ट करेगी, वो फाउंड आइटम पे जाएगी। तो यहाँ से मैं फाउंड आइटम पे क्लिक करूंगा, फाउंड आइटम पे क्लिक करूँ करके मैं एक कोई भी नाम देना चाहता हूँ, जैसे अभी मुझे भूल गया तो मैं क्या करूंगा, हाँ सॉफ्टवेयर नाम, सो कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं कहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ नाम ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम कर लेते हैं डॉग सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाम चेंज कर लेते हैं, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं इमेज लेता हूँ, यहाँ से मैंने जाना है लॉस्ट फोल्डर में, जो हमारी चीजें गुम हुई हैं, ठीक है। ये हमारी चीज गुम हुई थी, ठीक है, ये अब मिली है उसको, ठीक है। फाउंड जो पर्सन है उसको ये चीज मिली है, ठीक है। तो वो ऐड पे क्लिक करेगा, ऐड डेट सेलेक्ट, ये मिल गई, होगी ये अब ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद जो है वो क्लाइंट के पास जाएगा। क्लाइंट अब क्या है, जिसकी चीज गुम हुई थी उसका नाम क्या था, उमर 123। फिर लॉगिन करता हूँ, अब उमर 123 लॉगिन किया, ये देखें यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आपको बेल साइन नजर आ रहा है, ये नोटिफिकेशन है और ये येलो है, इसका मतलब है ये हाईलाइटेड है, कोई चीज इसको मिली है, ठीक है। तो हम इसके पास जाएंगे सबसे पहले, बाकी काम तो वही है, कैटेगरीज वाला, लोस्ट आइटम वाला, फाउंड आइटम वाला, ये हमने कर लिया। अब जो है हम ये नोटिफिकेशन भी गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन में गए हैं तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो है ये डॉग मिला है, फाउंड आइटम मिली है, और ये जो है ये फाउंड बाय मोमी 123 इस यूजर की थी, और किस तारीख को मिली ये भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको जो है वो देखना चाहते हैं कि, और अगर इसकी एक्यूरेसी वगैरह देखना चाहते हैं तो हम जो है वो इस पर जाते हैं, यहाँ से जरा यहाँ पे जाके हम फाउंड माई आइटम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो मॉडल लगाया हुआ है, जहाँ से हम कोई चीज की एक्यूरेसी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। असल में जो हमारी ए है वो यहाँ पर हमने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने चूज आइटम भी किया, चूज आइटम पर जाने के बाद जो है वो मैं फाउंड आइटम में जाऊंगा, फाउंड आइटम में जाके जो चीज मिली है मुझे वो ये है B2, ये मिला ना, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, अच्छा इसके अंदर ना हमने
इमेज प्रोसेसिंग भी यूज की है, इमेज ठीक है, प्री प्रोसेसिंग भी यूज किया और कंप्यूटर विजन भी यूज किया, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग इमेज की यूज किया ताकि हम जो है ना इमेज के अंदर डिटेल्स डाल सकें। जब हम आइटम लॉस्ट हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी सेव करवा रहे हैं उस इमेज के अंदर, इसको इमेज कॉपी राइटिंग कहते हैं। वो वाला काम भी उसमें कर रहा हूँ, वो इमेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। और अब जो है, अब हम उस इमेज में से इंफॉर्मेशन भी फेच करें। ये देखें, ये एक्यूरेसी आपको मिल रही है और ये इंफॉर्मेशन जिसने ढूंढी है उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल रही है। ये काम हम डेटाबेस से भी कर सकते थे, लेकिन डेटाबेस से करते तो फिर हमें एआई का क्या फायदा, तो इसलिए मैंने एआई से ये काम किया है। तो इसमें मैंने एआई के थ्रू ही काम किया, एआई में डिफरेंट मॉडल यूज किए, उसके थ्रू ये काम किया। और ये मैच जो है ये एआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब हम यूजर की इंफॉर्मेशन, लॉस की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो वो इमेज के अंदर कॉपीराइट के थ्रू इमेज के अंदर वो राइट होती है उसकी इंफॉर्मेशन, ताकि हमें पता चल सके किस जो है वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या किस पर्सन का जो डाटा वो लॉस हुआ है। यानी यहाँ पर अगर मैं उमर हूँ ना, उमर 123, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करूंगा तो उस इमेज के अंदर बकायदा लिखा होगा हिडन में कि ये जो है ये उमर 123 इसका यूजर है जिसकी ये चीज गुम हुई है। इसी तरह से जब हमें कोई चीज मिलेगी तो वो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो जब हम ये फाउंड आइटम में जाते हैं, यहाँ पर हमने चूज पे क्लिक किया और यहाँ पे अब ये देखें फाउंड आइटम है। अब ये जो फोल्डर है ना फाउंड आइटम, ये असल में इसी फोल्डर के अंदर हमने ये चीज रखी है कि कॉपीराइट करके, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि ये किसको मिली है, ठीक है। ये मैच भी करता है डेटाबेस वो दूसरे इमेज से और फिर उसकी इंफॉर्मेशन फेच करके भी लाता है, ठीक है। ये देखें मम्मी 123, ठीक है, ये वो बता रहा है डेट और टाइम, ठीक है। फाउंड और एक्यूरेसी भी इसकी बता रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज ऐड करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पर है मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और चीज भी आ रही है, कोई कैट है या कोई ऐसी चीज है जो एनिमल है या लिविंग थिंग है, जैसे ये कैट लिविंग थिंग है, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मैं इस पे इसको फाइंड आउट करता हूँ कि ये यहाँ पे पड़ी है। ये कह रहा है कि दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग ऑन लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लीज अपलोड इमेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे ये हमने डिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है, ये हमारे प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट्स थी जिसके ऊपर हमने काम किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा। मजीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी बात है तो आप मुझसे मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।